साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट अश्विनी कुमार। साथियों 11 अप्रैल के दिन या ये कहे 11 अप्रैल को आधुनिक भारत के महान समाज सुधारक, भारत के क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा गोविंदराव फुले 1827 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के पुणे में जन्म हुआ था। उनकी जयंती के अवसर पर मैं उनको सादर नमन करता हूँ, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और उनकी इस जयंती के अवसर पर उनके कुछ जीवन पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा और भारत के उन लोगों को अनुरोध करना चाहूँगा, उन लोगों से जिन्होंने ज्योतिबा फुले को नहीं सुना या नहीं जाना, उनके कृत्यों, उनके आंदोलनों को, उनके दिए गए योगदान को नहीं जाना। यदि आप ज्योतिबा फुले को नहीं जाना और बाबा साहब अम्बेडकर को जाना है तो मैं ये समझूंगा कहीं न कहीं आप बाबा साहब के साथ अन्याय किया है। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो सामाजिक राजनीतिक गुरु थे वो ज्योतिबा फुले थे। यूं हम समझे कि यदि हमारे देश में अंग्रेज ना आए होते, अंग्रेजी शिक्षा नहीं आई होती और उस अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव यदि ज्योतिबा फुले में नहीं गया होता तो इस देश में बाबा भीमराव अंबेडकर के मानसिक जागृति नहीं आई होती और इस देश का जो बहुजन समाज है, शूद्र समाज है, पीडीए समाज है, वह जागरूक नहीं हुआ होता। क्योंकि इसके पहले भी बहुत महापुरुष हुए, बहुत सारी चीजें लड़ाई लड़ी गई, लेकिन ज्योतिबा फुले ने जो इस देश को मिसाल कायम किया इस देश में, वह निश्चित तौर पर हमारे बहुजन समाज के लोगों को उनका अभिनंदन करना चाहिए, नमन करना चाहिए और उनको धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने इस देश में इस मनवादी पाखंडवादी प्रथा का किस प्रकार से गुलाम भारत में यातना सही। आप यूं समझ सकते हैं कि आज जो आजाद भारत है, आज लोकतांत्रिक देश है, हमारे देश में हम लोग लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लेकिन ज्योतिबा फुले में के ऊपर जो बनी फिल्म है, आज इस देश की मनवादी विचारधारा के लोग, जो लोग दूसरों पर जातिवादी होने का आरोप लगाते हैं, वह लोग ज्योतिबा फुले की फिल्म का विरोध कर रहे हैं कि वह रिलीज ना हो और यदि रिलीज हो तो उसके कुछ जो वीडियो हैं, कुछ उसकी स्टोरी है उसको न दिखाया जाए। आखिर ऐसा क्यों, यह समझने की बात है और उनकी जयंती के अवसर पर इस देश के एक एक नागरिक को जानने की जरूरत है कि इस देश को सामाजिक व्यवस्था में मजबूत करने के लिए ऐसे कौन से महापुरुषों ने अपना आजीवन प्राण न्यौछावर किए, मेहनत किया, जोर जुल्म में इस देश की गुलामी के रहते हुए इस देश के बहुसंख्यक समाज को हक और अधिकार दिलाने का काम किया। ज्योतिबा फुले इस देश के उस वक्त के महापुरुष हैं जब इस देश में शूद्रों को शिक्षा नहीं दिया जाता था, इस देश के महिलाओं को शिक्षा नहीं दिया जाता था, वह किसी भी वर्ण व्यवस्था की हो। इस देश में विधवा महिलाओं का सर मुंडन कराया जाता था क्योंकि इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था और सती प्रथा का जो कानून है 1828 में अंग्रेजों के द्वारा कानून लाया गया, सती प्रथा का अंत किया गया। लेकिन सती प्रथा का अंत होने के बाद भी इस देश की विधवा महिलाओं की जो दयनीय स्थिति थी, ज्योतिबा फुले की क्रांति की जो किताबें हैं उनमें से पढ़ने से ज्ञात होता है कि विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह का अधिकार नहीं था। उस पुनर्विवाह को कानूनी अधिकार दिलाने का काम किया अंग्रेजों के द्वारा, तो ज्योतिबा फुले ने दिया। इस देश की विधवा महिलाओं को सर मुड़वाने का काम किया जाता था उस दौर में, तब उन्होंने विधवा महिलाओं को समान जीवन जीने का अधिकार दिलाया, मुंडन पर रोक लगवाया और उनकी पुनर्विवाह के लिए अंग्रेजी सरकार से सिफारिश किया। इस देश में सबसे पहले महिलाओं को शिक्षा देने का काम यदि करने वाले कोई महापुरुष हैं तो ज्योतिबा फुले हैं, जिनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने इस देश की सबसे पहली कन्या पाठशाला का
आयोजन किया। उसमें इस देश की समस्त महिलाओं को, समस्त लड़कियों को शिक्षा देने का काम करती थी। लेकिन उसका परिणाम यह था कि इस देश की मनवादी व्यवस्था के समर्थक के लोग उनकी पत्नी के ऊपर कीचड़ फेंकते थे, गोबर फेंकते थे, जो वह दूसरों को शिक्षा देने का काम करती थी। जो ये फिल्म है, ऐसा एपिसोड दिखाया गया है, उसका विरोध किया जा रहा है। इस देश में उस दौर पर शूद्रों, यानी आज के उस दौर का शूद्र और आज के दौर में ओबीसी के लोग, एससी के लोग, एसटी के लोगों को शूद्र कहा जाता है। उनको कमर में झाड़ू बांधी जाती थी, गले में हंडी टांगी जाती थी कि जमीन में थूक ना सके। कमर में इसलिए झाड़ू बांधी जाती थी कि उनके पैरों के निशान जमीन पर ना बन सके, जिससे आने वाले ब्राह्मण शूद्रों के पैरों में अपने पैर ना रख सकें। इतनी इस देश में छुआछूत की व्यवस्था थी कि मिट्टी में शूद्रों के पैर भी नहीं बनने, पैरों के निशान नहीं बनने चाहिए, नहीं ब्राह्मण के पैर पड़ेंगे तो ब्राह्मण अशुद्ध हो जाएंगे। आज वही इस देश के ब्राह्मण हिंदू राष्ट्र होने का दावा करते हैं, वही लोग धर्म की ठेकेदारी करते हैं। यह बड़े चिंतन करने की बात है। वही ब्राह्मण लोग दूसरे लोगों पर जातिवादी होने का आरोप लगाते हैं। वही ब्राह्मण लोग ज्योतिबा फूले को उनके पिता से बेघर कराने का काम किया था। वही ब्राह्मणों के बच्चे, महिलाएं सावित्रीबाई फूले के ऊपर गोबर कीचड़ फेंकने का काम करते थे। इस देश के वह लोग जो आज इस देश को अपने आप में यह कहते हैं कि इस देश के हम लोगों ने बहुत रक्षा की है, तरह तरह के राजनीतिक घटनाएं घटती हैं। तो आज ज्योतिबा फूले इतने महान शख्सियत थी, उन्होंने एक किताब लिखी गुलामगिरी। मैं गुलामगिरी का इसलिए चर्चा करना चाहूंगा और समस्त देशवासियों से कहना चाहूंगा कि गुलामगिरी का अध्ययन करते हुए हम इस देश की पाखंडवादी व्यवस्था का अच्छे तरह से जानकारी कर सकते हैं। ज्योतिबा फूले ने कलम के दम पर इस देश को मजबूत करने का काम किया, लेकिन उन्होंने कहा कलम कसाई, ब्राह्मण समाज को कलम कसाई कहा। उन्होंने इसलिए कलम कसाई कहा कि क्योंकि यदि ब्राह्मण आपका डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से आपका विरोध नहीं कर सकता तो कलम के द्वारा आपकी हत्या कर सकता है। इसलिए मैं उनके जन्म दिवस के अवसर पर ज्योतिबा फूले को पुनः नमन करता हूं और यह बताना चाहूंगा कि उन्होंने सत्यशोधक समाज की जो स्थापना 1873 में किया था, वो देश के शूद्र अतिशूद्र लोगों को सत्य की शोध कराने का सामाजिक संगठन का स्थापना किया और इस बहुसंख्यक समाज के लोगों को हक अधिकार दिलाने के लिए आजीवन लड़ते रहे इस मनवादी पाखंडवादी व्यवस्था से। और उन्होंने यह बात कही कि धर्म विशेष जाति के लोगों का धंधा है, यह जीवन जीने का कोई माध्यम नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से मोची का काम चमड़े के जूते बनाना है, नाई का काम बाल काटना है, उसी प्रकार ब्राह्मणों का काम पुरोहितगिरी करना और उससे पैसा कमाना है। इसलिए उन्होंने कहा धर्म नहीं, यह धंधा है। तो साथियों, मैं नमन करता हूं ऐसे महापुरुष का और इनके जन्म दिवस के अवसर पर अपील और अनुरोध करूंगा, क्योंकि सोशल मीडिया में उनके वीडियो, एक छोटी सी वीडियो में उनकी बहुत सारी बातें, बहुत सारा आंदोलन नहीं बताया जा सकता है। किसी महापुरुष को 10-5 मिनट में सजोना और उनके विचारों को प्रकट करना बहुत ही कम होगा। इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से ही या कुछ बुक्स आप गुलामगिरी और उनके जीवन पर जितनी किताबें लिखी गई हैं उनको पढ़ें और जागरूक हों और इस देश को मजबूत करने में, सामाजिक न्याय दिलाने में अपना अहम योगदान देने की कृपा करें, कष्ट करें। जय फूले, जय पेरियार, जय बहुजन समाज।